8 अप्रैल 2021। केंद्र और कई राज्यों में सत्ता का रसपान कर रही बीजेपी की अंतर्कलह अब खुलकर सामने आने लगी है। उत्तराखंड में सीएम पद की ललक हो या फिर हिमाचल प्रदेश में अध्यक्ष न बन पाने का मलाल हो, केंद्रीय इशारों की राजनीति का भूचाल लगभग बीजेपी शासित हर प्रदेश में कलह को जन्म दे रहा है। बीजेपी के अंदर खानों में ओहदेदार नेता और कार्यकर्ता सभी दिल्ली में मंचासीन इन 4 आंखों वाले इशारों की दमदारी को बखूबी समझते हैं। अब जैसे उत्तराखंड को ही ले लें। देश के इस पहाड़ी राज्य में प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई बीजेपी में चुनाव की आहट के साथ एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का काम तेज हो गया है। हालांकि त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद ही असहमति के स्वर गूंजने लगे थे। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पदभार के साथ त्रिवेंद्र रावत की एकला चलो की नीति कभी किसी को हजम ही नहीं हुई। आखिरकार 10 मार्च 2021 को जब मुख्यमंत्री पद से हटाकर सांसद तीरथ सिंह रावत को कमान सौंपी गई, बदली परिस्थितियों में न सिर्फ मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने त्रिवेंद्र रावत के कई फैसलों पर असहमति जता डाली, बल्कि विधायक और मंत्री भी रावत सरकार के कई निर्णयों के खिलाफ बोलते नजर आए। अब श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ तो मोर्चा ही खोल दिया है। तीरथ रावत सरकार में कद्दावर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत 2017 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा आने वाले 9 विधायकों में से एक हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से उनकी इन 4 सालों में कभी नहीं बनी। दरअसल रावत ने कुछ दिनों पहले अपने विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में कार्यकर्ताओं से कहा था कि उनके साथ छल हुआ है। रावत ने खुद को अभिमन्यु बताते हुए कहा था कि कौरवों ने भले ही छल से अभिमन्यु को मारा हो, लेकिन द्रौपदी ने इस पर पश्चाताप नहीं किया था, बल्कि प्रतिकार किया था। त्रिवेंद्र रावत ने कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्हें दुखी नहीं होना चाहिए, पांडवों की तरह प्रतिकार करना चाहिए। इस बयान के बाद भाजपा में हलचल शुरू हो गई है। सवाल उठता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत किसका प्रतिकार करने की बात कह रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम ने ये बात तो निश्चित कर दी है कि उत्तराखंड बीजेपी में कहीं भी कुछ भी ठीक नहीं है। भले ही मीडिया के कैमरों में त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद को केंद्र और संघ के इशारे पर काम करने वाला और एक मामूली कार्यकर्ता ठहराते हों, लेकिन छोटे बड़े कार्यक्रमों में इस प्रकार की बयानबाजी उनके दिल की टीस को जग जाहिर कर ही रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में कर्मकार कल्याण बोर्ड से बिना पूछे बाहर किए गए हरक सिंह रावत का इस पर कहना है कि हमें हल्की बयानबाजी से बचना चाहिए। त्रिवेंद्र रावत बताएं कौन कौरव हैं और कौन पांडव हैं। क्या डोईवाला की जनता पांडव हो गई और हमारे राष्ट्रीय नेता कौरव हो गए क्या? हरक सिंह रावत का कहना है कि जब उन्हें कर्मकार कल्याण बोर्ड से बाहर किया गया था, तब भी उन्होंने कहा था कि मैं महाभारत का अभिमन्यु नहीं हूं जो अंतिम द्वार पर मारा जाऊं। ये भगवान का आशीर्वाद है। मेरी बात सही साबित हुई। त्रिवेंद्र रावत सरकार में कर्मकार कल्याण बोर्ड से हरक रावत को बिना पूछे बाहर किया गया था और उन्होंने इसकी शिकायत दिल्ली हाई कमान से भी की थी। अब हरक सिंह रावत की पीड़ा खुलकर छलक रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के आउट और तीरथ सिंह रावत की एंट्री के बाद हरक सिंह रावत एक बार फिर पूरे दबदबे में है। तीरथ रावत ने एक बार फिर कोटद्वार में हॉस्पिटल निर्माण के लिए धनराशि जारी कर दी है, तो इधर कर्मकार कल्याण बोर्ड से भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा तैनात की गई सचिव दीप्ति सिंह को हटा दिया गया है। उनकी जगह हरक सिंह रावत की पसंदीदा अधिकारियों में से एक उप श्रम आयुक्त हरिद्वार में तैनात मधु नेगी चौहान को बोर्ड के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। बहरहाल सीएम त्रिवेंद्र रावत के अभिमन्यु वाले इस बयान से पार्टी का हाईकमान दिल्ली में भी नाराज है। आने वाले वक्त में त्रिवेंद्र सरकार के और भी फैसलों की खुलकर खिलाफत होगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में चुनाव के दरमियान उत्तराखंड बीजेपी के 2 टुकड़े होना निश्चित है। उत्तराखंड की तरह पहाड़ों के प्रदेश हिमाचल की बीजेपी कार्यकारिणी भी अपने राग और द्वेष की जद में है। हिमाचल प्रदेश की बीजेपी का बीज भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पदभार ग्रहण करने के साथ ही शुरू हो गया था। हालांकि पिछले साल जल शक्ति मंत्री वहां के महेंद्र सिंह ठाकुर और सरका घाट के विधायक
कर्नल इंदर सिंह के बीच चल रहा शह और मात का खेल भी सड़क पर सार्वजनिक हो गया, जिससे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जमकर किरकिरी हुई। इस खेल की योजना बनाने और फील्ड में खेलने वालों में और कोई नहीं बल्कि भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी का ही हाथ बताया जा रहा है। सरकाघाट में इस खेल से जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और उनके परिवार की साख को तो बट्टा लगा ही है, कार्यकर्ता तो टूट चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि हिमाचल भाजपा के अंदर सत्ता संघर्ष को लेकर आंतरिक कलह चल रही है। कांग्रेस पर कोई भी विपरीत कमेंट करने से पहले भाजपा को पहले अपने घर की सुध ले लेनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार का ये बयान कि प्रदेश में भाजपा की राजनीति प्रदूषित होती जा रही है, अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है जिसके कई मायने भी हैं। उनका ये बयान पार्टी के अंदर नेताओं में बढ़ते असंतोष की ओर इशारा करता है। राठौर ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर हो या प्रदेश स्तर पर आज भाजपा ने अपने वरिष्ठ नेताओं को अपनी राजनीति से दरकिनार कर दिया है। प्रदेश में शांता कुमार भी इसी का शिकार हुए हैं। उनका ये आरोप कि उन्हें अपने ही लोगों ने राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया, पार्टी की पूरी पोल खोल के रख देता है। आपको कुछ याद आया? आडवाणी। बहरहाल राठौर ने कहा कि शांता कुमार के बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में भाजपा के कुछ मंत्री बेलगाम हो गए हैं। यही नहीं, अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर भी हिमाचल बीजेपी में जमकर खींचतान हुई। सैनिटाइजर घोटाले में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का नाम आने के बाद भगवाधारी एक दूसरे पर ही तंज कसते दिखे। हिमाचल प्रदेश में इस कोरोना महामारी के संकट के दौरान भी सैनिटाइजर घोटाले के मामले ने काफी तूल पकड़ लिया था। इसमें सत्तारूढ़ बीजेपी के नेताओं के शामिल होने की बात सामने आई थी। इसी के बाद प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने इस्तीफा दे दिया था। असल में एक ऑडियो क्लिप सार्वजनिक हुआ था जिसमें स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर अजय गुप्ता 5 लाख रुपए की कथित रिश्वत लेने की बात कर रहे हैं। ये मामला पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट और सैनिटाइजर की खरीद में रिश्वत लेने से जुड़ा हुआ था। विपक्षी दल कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की थी। सीपीएम ने पिछले महीने इस घोटाले को लेकर एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की थी और स्वास्थ्य विभाग में चल रहे व्यापक भ्रष्टाचार पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए इसके हाईकोर्ट के जज से निष्पक्ष जांच और कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की थी। इसके साथ ही इस दौरान कोरोना महामारी के नाम पर सरकार के द्वारा खर्च किए गए खर्च को सार्वजनिक करने की भी मांग की थी। स्थानीय अखबारों के मुताबिक गुप्ता की कॉल डिटेल से पता चलता है कि उनकी गिरफ्तारी वाले दिन वो बीजेपी ऑफिस के पास ही थे। इस पर कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल भी सवाल उठा रहे हैं कि वो बीजेपी ऑफिस के पास क्या कर रहे थे। इस घोटाले में कई लोग राजीव बिंदल का भी नाम लेने लगे। इसके बाद बिंदल ने बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपना इस्तीफा सौंप दिया। क्या हिमाचल जेपी नड्डा का अपना खुद का राज्य है, वो वहीं से आते हैं, इसलिए वो वहां की राजनीति में काफी दिलचस्पी लेते हैं। उन्होंने ही डॉक्टर राजीव बिंदल को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। वो विधानसभा अध्यक्ष पद छोड़कर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने थे। बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती का 6 साल से अधिक कार्यकाल पूरा होने के बाद उनसे ये कुर्सी खाली करवा ली गई थी। राजीव बिंदल का इस्तीफा देने के साथ ही हिमाचल प्रदेश के ओहदेदार नेता दिल्ली की ओर कूच गए, लेकिन कई नामों को दरकिनार करके केंद्रीय नेताओं ने सांसद सुरेश कश्यप के नाम पर मुहर लगा दी, जिसका असर कई महीने बाद आज भी बीजेपी में असंतोष के रूप में बिल्कुल साफ दिख रहा है। अब चलते हैं भारत के सबसे उलझे हुए प्रदेश उत्तर प्रदेश की ओर। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल अब महज 1 ही साल बाकी है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेताओं की गुटबाजी भी दिखने लगी है। 4 साल तक कार्यकर्ताओं की बातों को नजरअंदाज करने के बाद वो अब सभी को मनाने और भुनाने में जुटे हुए हैं। जिला स्तर से प्रदेश कार्यकारिणी बैठकों में ये एजेंडा साफ झलकता है। यही नहीं, अब तक गैर पार्टियों से आने वालों को फौरन टिकट देने की राजनीति का कीचड़ भी यूपी बीजेपी का पीछा नहीं छोड़ रहा है। कई विधानसभा क्षेत्रों में वर्तमान विधायकों के टिकट बदलने की आशंका है, जिससे वो भी भिन भिनाने लगे हैं और बगलों में झांक रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान कई सांसदों के टिकट काटकर दूसरी पार्टियों से आने वालों को टिकट दिया गया था। अंदर खानों में अब तक ऐसे सांसदों की खींच कम नहीं हुई है, भले ही उन्हें कार्यकारिणी में कुछ तमगा दे दिया गया हो। वहीं
बिहार में कानून व्यवस्था को विपक्ष तो मुद्दा बना ही रहा है, बीते कुछ समय से सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के अंदर से भी आवाज उठने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के सीतामढ़ी से विधायक मिथिलेश कुमार के बयान ने बीजेपी की अंतर्कलह को सबके सामने ला दिया है। उन्होंने अपने क्षेत्र में बढ़ते अपराध को लेकर के चिंता प्रकट की है। इतना ही नहीं, उन्हें बिहार में दोबारा जंगल राज की आहट सुनाई दे रही है। मिथिलेश कुमार इसके पहले भी बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर चिंता प्रकट कर चुके हैं। उसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल सहित बीजेपी के कई अन्य नेता भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। सभी ने मुख्यमंत्री से स्थिति में सुधार की मांग की है। दूसरी ओर एनडीए में बीजेपी के सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने बिहार में कानून का राज होने की बात कही है। क्या आप लोगों को कहीं बिहार में कानून का राज दिखाई पड़ रहा है? मुझे भी बताइएगा अगर कहीं कानून का राज दिखाई पड़ रहा हो। जबकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय कार्यकारिणी यानी मोदी और शाह जी नीतीश कुमार पर बहुत खुश हैं।